थकान। मैं थक जाती हूँ। शाम होते होते कुछ काम करने का मन नहीं करता है और जो स्फूर्ति से मैं पहले काम कर पाती थी उस स्फूर्ति से अब काम नहीं कर पाती हूँ। ये एक कॉमन स्टेटमेंट है जो मैं हर पेशेंट में कभी न कभी जब वो मेरी क्लिनिक पे आते हैं ये मैं सुनने में आता है मुझे। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स में थकान क्यों होती है और इसके मेन कारण क्या क्या हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं डॉक्टर रीना शर्मा, कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट, और मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें और इसको आगे आगे लोगों से शेयर करते रहें ताकि हम ये कॉमन इन्फॉर्मेशन आर्थराइटिस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ स्प्रेड करते रहें। तो शुरू करें थकान के मेन कारण आर्थराइटिस के पेशेंट्स। तो सबसे पहली बात, अगर आर्थराइटिस पेशेंट्स का आर्थराइटिस कंट्रोल में नहीं है, अगर कहीं भी लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन चल रहा है, अगर दवाई बराबर नहीं ली हो या दवाई बराबर लेते हुए भी दवाइयों का जितना असर आना चाहिए वो अगर बॉडी में नहीं आ रहा है तो उसका साइड इफ़ेक्ट में थकान एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है। और इसको दूर करने के लिए आपको रेगुलर दवाई लेना जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, और उसके बाद भी अगर आपके ब्लड टेस्ट बराबर नहीं आ रहे हैं, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था, ESR और CRP, ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन का लेवल होता है, ये जो हम रूटीन में पेशेंट्स के साथ चेक भी करते हैं। अगर ये दवाइयाँ लेते हुए भी हाई बना हुआ है तो डॉक्टर्स आपको उस हिसाब से दवाइयों का डोज चेंज करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि भाई आपको और क्या करना है जिससे ये कंट्रोल में आए। तो उनके सारे इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करें तो वो जो थोड़ा बहुत भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में है वो कंट्रोल होगा, तो आपकी बॉडी में स्फूर्ति का लेवल अपने आप बढ़ने लगेगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है हीमोग्लोबिन का कम होना। अगर आर्थराइटिस के पेशेंट्स में हम बात करें तो 10 में से 6 ऐसे पेशेंट होंगे जिनका हीमोग्लोबिन रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन से कम ही होता है, और कितना भी हम डाइट में बोल दें, सब कुछ कर ले, वो हीमोग्लोबिन बढ़ ही नहीं पाता है। वो भी अगेन आर्थराइटिस के कारण कुछ होता है कि हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ पाता है। आर्थराइटिस की दवाइयाँ लेते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि आर्थराइटिस अगर कंट्रोल में नहीं है तो वो बॉडी में ब्लड बराबर बनने नहीं देता है, तो हीमोग्लोबिन थोड़ा कम रहता है। तो उसके लिए बराबर सप्लीमेंट्स लेना, आपको डाइट बराबर रखना, हरी सब्जियां खाना, खजूर, अंजीर, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने की जो चीज़ें हैं, अगर ये आप डाइट में बराबर से लेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन एक बेसिक लेवल तक भी अगर आप मेंटेन कर पाते हैं तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा, और ये थकान वाली सिम्टम जो है ये साथ में धीरे 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 हीमोग्लोबिन के बढ़ते बढ़ते ये कम होने लगेगी। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट कारण जो पेशेंट्स शायद डिस्कस नहीं करते हमारे साथ में, पर वो होता है डिप्रेशन। पेशेंट्स जो हैं आर्थराइटिस है ये जान के समझ के थोड़े तो ये आर्थराइटिस नाम से ही टेंशन में आ जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं कि यार मुझे गठिया हो गया है करके। और उसके कारण क्या होगा, डिप्रेशन रहेगा तो काम में मन नहीं लगेगा, उसमें नींद बराबर नहीं आएगी। अभी नींद बराबर नहीं आएगी तो सुबह आप फ्रेश नहीं उठेंगे, गुस्सा रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, काम करने का वैसे ही मन नहीं करेगा, पर काम तो करना ही है, उसके बिना ज़िंदगी भी नहीं चलेगी। तो बिना मन के जब हम काम करते हैं तो उसमें फिर थकान का महसूस होना लाजमी है। तो ये डिप्रेशन जो है एक बड़ा फैक्टर बन जाता है पेशेंट्स को इनडायरेक्टली थकान वाली फीलिंग देने का। तो अगर आपको इस टाइप का कुछ सिम्टम है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप रेगुलर थोड़ा योगा प्राणायाम करें। मन को खुश रखने के लिए जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई गेम खेलना अच्छा लगता है, आपको किसी से बात करना अच्छा लगता है, कोई धर्म की किताब है जो आपको पढ़ के जिसके आपके मन को शांति मिलती है, ऐसी भी चीज़ें अगर आप करेंगे तो बॉडी में से जो डिप्रेशन का जो कंपोनेंट है अगर वो कम होगा तो आपको खुद को धीरे 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 एक्टिव फील होने लगेगा, वो थकान आपको महसूस नहीं होगी। अगर कोई भी काम आप मन से खुशी से करते हैं ना तो आपको उसको करने में थकान नहीं होती। अब सिंपल सी बात है, अगर घर में किसी की शादी है, कुछ है, और हमारे फैमिली रिलेटिव की है, तो हम बड़ी खुशी से पूरी तैयारी में लग जाएंगे, हम शॉपिंग करेंगे, हम इधर जाएंगे, डांस प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ करेंगे। उस समय हमको एहसास ही नहीं होता कि हमको ये कोई गठिया है, क्योंकि ये काम हमने दिल से किया, हमने मन से किया। उस समय ये डिप्रेशन हमारे दिमाग में कहीं हावी नहीं होता, क्योंकि हमारे पास एक सामने एक टारगेट रहता है और हमको उस चीज़ को करने में खुशी मिल रही है।
तो ऐसा नहीं कि ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, पर आपको जो काम करने में खुशी मिलती है तो ज़रूर थोड़ा टाइम अपनी ज़िंदगी में रोज़ उस काम के लिए निकालें। और वो जब मन खुश होगा ना, तो ऑटोमेटिकली बॉडी में स्फूर्ति आ जाएगी, उसको करने में आपका मन लगेगा। और वो आप अगर आप करते रहेंगे तो ये थकान और ये सब आप ऑटोमेटिक भूल जाएंगे। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने मन को कैसे खुश रख सकते हैं। उस चीज़ के लिए आप अपनी तरफ से सोच के उस पर अमल करने की ट्राई करें। एक और कारण होता है इम्प्रॉपर डाइट। जैसे गठिया के पेशेंट्स हैं, इतनी सब दवाइयाँ भी खानी पड़ती है, और दवाइयों के साथ में अगर आप डाइट बराबर नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं बॉडी में एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम होगा, इम्यूनिटी डाउन होगी, डेफिशिएंसीज आएंगी। तो सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं, विटामिन B12 है, विटामिन D3 है, जो मसल्स के लिए चाहिए आपको, जो नर्व्स के लिए चाहिए, जो बोन्स के लिए चाहिए, आपको प्रोटीन्स चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर डाइट में बराबर नहीं होंगी तो हीमोग्लोबिन बराबर होते हुए भी आपको थकान का महसूस होगा। आर्थराइटिस कंट्रोल में हीमोग्लोबिन अच्छा है, मन अच्छा है, पर अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो फिर घूम फिर के आप उस चक्रव्यूह में वापस फंस जाएंगे कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि शाम होते होते मेरी बैटरी डाउन हो जाती है और मैं आगे अब कुछ काम नहीं कर पा सकती। तो वो फीलिंग ना आए उसके लिए एक प्रॉपर डाइट का रूटीन मेंटेन रखना, एक बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर्स, फैट सब कुछ हो, सही मात्रा में सब कुछ हो। और डाइट के बारे में तो मैंने आप बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, स्पेशली क्या नहीं खाना है वो आप उस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जितने भी तली गली चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, ये सब खाने से उस समय इंस्टेंट तो खुशी मिल जाती पर वो बॉडी को अंदर से ढीला कर देते हैं और उसके कारण इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, तो इनडायरेक्टली आपकी थकान का जो सिम्टम है वो बढ़ने लगेगा। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी करना जरूरी है। आपकी मसल्स पावरफुल रहेंगी, आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ रहेगी, आपकी बोन्स अच्छी रहेंगी, तो ऑटोमेटिकली आपको बॉडी में स्फूर्ति लगेगी। आप सिंपली एक बार कभी प्राणायाम 5 मिनट करके देखिए, ऐसा लगेगा जैसे फ़ोन में बैटरी जब रिचार्ज होती है और फ़ोन कैसे लाइट ब्राइट हो जाती है ना, वैसे ही आपकी बॉडी भी रिचार्ज हो जाएगी, आपकी बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। तो रेगुलर थोड़ा एक्सरसाइज का भी शेड्यूल साथ में रखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। बट लास्ट नॉट द लीस्ट, कभी कभी कुछ दवाइयाँ जैसे स्टेरॉइड्स है, हम सब जानते हैं और मैं हमेशा भी डराती भी हूँ कि स्टेरॉइड्स ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। पर कोई पेशेंट्स कई बार ऐसा होता है कि बिना डॉक्टरी सलाह के भी थोड़ा थोड़ा स्टेरॉइड लेते रहते हैं। स्टेरॉइड ऐसी दवाई है जो रामबाण है। शुरू में आप जब लेंगे स्टेरॉइड्स तो आपको बहुत एक्टिव फील होगा, ऐसा लगेगा जैसे ही मैन शी मैन सी वुमन बन गई और एकदम पावर आ गई है मेरे में। पर जब लॉन्ग टर्म तक वही स्टेरॉइड लिया जाता है जो ज़रूरत भी नहीं और फिर भी लिया जा रहा है आदत से मजबूर होके, तो स्टेरॉइड उल्टा आपके मसल्स को वीक बना सकती है। और जब ये मसल्स वीक होंगी ना तो वो आपको कभी भी उस मसल की पावर को रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, या हो सकता है वो पावर पूरी रिकवर भी ना हो पाए। इसलिए डॉक्टरी सलाह के बगैर अननेसेसरीली आप स्टेरॉइड्स जैसी दवाइयाँ लॉन्ग टर्म तक बिल्कुल भी ना लें। शॉर्ट टर्म ठीक है, वो भी आपके डॉक्टर भी एडवाइस करेंगे कि कभी कभी आपको बहुत दर्द है, ज़रूरत है इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए स्टेरॉइड लेना है, पर अगर ज़रूरत नहीं है तो आदत से मजबूर होके उसको आप रेगुलर बिल्कुल भी मत लें, नहीं तो ये उल्टा असर भी दिखाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए कि थकान आर्थराइटिस के पेशेंट्स में क्यों होती है। इन सब चीज़ों को आप एक एक ध्यान में रखें। और एक घूम फिर के चीज़ यही है कि अगर आप रूटीन एक अच्छी डाइट मेंटेन करेंगे, आप अच्छा खाना खाएंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, मन को खुश रखेंगे, दवाइयाँ बराबर अगर आप लेंगे, तो ये थकान जैसी चीज़ आपको कभी छू भी नहीं पाएगी और आप फुल एक्टिव रहेंगे। और शाम हो रात हो, आप कभी भी कुछ भी काम करना है जैसे नॉर्मल लोग करते हैं आप वैसा कर पाएंगे। थैंक यू।